अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए कोरोडा की क्लास नंबर 28 और इस क्लास में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर आईड्रॉपर और एट्रीब्यूट्स आईड्रॉपर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो वक्त पर मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आईड्रॉपर टूल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आईड्रॉपर टूल असल में है क्या। ये एक कलर पिकर है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी हम कोई इमेज वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उस इमेज से हमें कोई कलर पिक करना हो या कलर कॉम्बिनेशन सेम लेके आना हो अपने डिज़ाइन में, तो उसके लिए हम आईड्रॉपर का यूज़ करते हैं। और जो एट्रीब्यूट आईड्रॉपर है वो ये है कि अगर हम इसी में अपने कोरोडा में कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ हम एट्रीब्यूट आईड्रॉपर की मदद से कॉपी करके किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक येलो कलर है और ये इसका ऑरेंज कलर है, तो आप अगर इन दोनों का कलर सेम करना चाह रहे हैं तो आप आईड्रॉपर की मदद से आसानी के साथ इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पर आईड्रॉपर को सिलेक्ट कर लूँ और सपोज करें कि मुझे अपने ये जो आपको मैंने ख़ास एरिया यहाँ पर ड्रॉ किया था रेक्टेंगल, इसके ऊपर इस येलो कलर को अप्लाई करना है, तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आकर क्लिक कर दूँगा। तो आप देखें कि जस्ट मैंने एक सिंगल क्लिक से वहाँ से कलर को पिक किया और आकर मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया। मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसकी जो आउटलाइन है रेक्टेंगल की वो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ से ऐड कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। अब मुझे करना क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो येलो कलर है या रेड कलर है मैं अपनी इस आउटलाइन के ऊपर अप्लाई कर लूँ। तो मैं किस तरह से करूँगा, तो मैं फिर से आईड्रॉपर टूल की मदद से आसानी के साथ ये कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आउटलाइन के ऊपर आता हूँ तो आप यहाँ पर गौर करें कि आपका जो पेंट बकेट टूल है उसके ऊपर आपको आउटलाइन का जो साइन है वो नज़र आ रहा है और जैसे ही मैं इनसाइड आऊँगा तो आपका जो ये जो आइकन है ये फिल में बदल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि इसकी जस्ट आउटलाइन चेंज हुई है। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ से आईड्रॉपर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कलर को उठाता हूँ या मैं दोबारा से कलर पिक करके इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये इस तरह से आप आईड्रॉपर टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि ये तो था कि हमने कोरोडा में से किस तरह से कलर को यूज़ करना है। अब सपोज करें कि आपका जो कलर है किसी वेबसाइट पर मौजूद है और आप वहाँ से कोई कलर पिक करना चाह रहे हैं या आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई कलर है तो आप उसको पिक करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ और सपोज करें मुझे यहाँ से किसी भी जगह से कोई कलर पिक करना है तो मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर हमारे पास है सेलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अब मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर किसी भी आइकन के ऊपर अगर जाता हूँ या मैं कहीं भी अपने माउस को लेके जा रहा हूँ तो आप देखें कि मेरा जो कलर पिकर है वो वहाँ से कलर को पिक कर रहा है। मुझे इस कलर को पिक करना है तो मैं इसको चूज़ करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पर आपका जो कलर है वो मौजूद है और आप इसको कहीं भी अब अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी के साथ आप कहीं से भी किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं, ना सिर्फ कि आप अपने कोरोडा की विंडो में से बल्कि आप डेस्कटॉप में से भी किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, मुझे इस पिक्चर में से 2 पिक्सल के इर्द गिर्द का जो एरिया है उस कलर को पिक करना है। वो किस तरह से करेंगे, मैं दोबारा से आईड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आपके पास जो नेक्स्ट टूल है वो है 2x2 सैम्पल द एवरेज कलर वैल्यू इन अ 2x2 पिक्सल्स एरिया। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो अब ये यहाँ से जब मैं इसको अपनी माउस की निब को जहाँ पर भी आप देखें कि आईड्रॉपर की जो निब है उसको जहाँ पर भी क्लिक करूँगा तो वो एवरेज कलर लेगा। जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा उसके चारों तरफ से 2-2 पिक्सल के एरिया के दरमियान से। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी ये 2-2 पिक्सल एवरेज कलर ले लेगा। तो मैं अब यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ
तो आप देखें कि ये मेरे पास कलर मौजूद है और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई कलर पिक करना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ से कोई कलर पिक करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। तो ये जिस एरिया पर मैंने क्लिक किया था वहाँ से 2-2 पिक्सल एरिया के दरमियान जो एवरेज कलर है उसने चूज़ किया है। अगर आप इस एरिया को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 5 पिक्सल वाला एरिया। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये एवरेज कलर लेगा यहाँ से 5 पिक्सल चारों साइड से। तो ये हमारे पास कलर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये तो था कि हम किस तरह से आई ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास है एट्रीब्यूट, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। सेम वही काम है, बस इसमें थोड़ा ये चेंज है कि वहाँ पर हम कलर पिक कर रहे थे, यहाँ पर अब ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करेगा। अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में हैं तो यहाँ पर आपके पास आउटलाइन मौजूद है, फिल मौजूद है, टेक्स्ट मौजूद है। सपोज करें मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया हुआ है, इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटलाइन हमने अप्लाई किया है और इसके ऊपर हमने एक कलर को भी फिल किया है। मैं सेम सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो किस तरह से करूँगा, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसके ऊपर मैं आकर पेस्ट कर दूँगा। तो सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं। बैकग्राउंड आपको इसका जो आउटलाइन है नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास सेम यहाँ पर ऑरेंज बैकग्राउंड है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी के ऊपर इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर आपको आउटलाइन इसकी भी अब येलो नज़र आ रही है और हमारा जो मेन बैकग्राउंड था उसकी भी जो आउटलाइन है वो यहाँ पर आपको येलो नज़र आ रही है। तो इसने उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कॉपी कर लिया है। अब इसी में हमारे पास टेक्स्ट भी मौजूद है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट होगा तो उसको भी कॉपी कर लेगा और जिस एरिया पर जाकर आप उसको पेस्ट करेंगे या अप्लाई करेंगे उसके ऊपर उसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। ये था कि हम प्रॉपर्टीज़ किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप ट्रांसफॉर्मेशन भी इसकी कॉपी कर सकते हैं। सेम साइज़, सेम रोटेशन, सेम पोजीशन को भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो आपको जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब सपोज़ करें कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, आप जस्ट फिल कॉपी करना चाह रहे हैं और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर और उसके बाद मुझे इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। सेम मुझे इसका जो साइज़ है वो भी चाहिए, आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इसका सेम कलर चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्म से साइज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रोटेशन, क्योंकि रोटेशन मुझे नहीं चाहिए तो रोटेशन को मैं रहने देता हूँ और अब मैं इसके ऊपर कॉपी करूँगा और इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखें कि सेम कलर, सेम इसकी जो साइज़ था उसने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसके इफेक्ट्स भी कॉपी कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पर पर्सपेक्टिव है और इन्वेलप है और इसके बाद ब्लेंड टूल है। मतलब कि जो लास्ट हमने यहाँ पर जितने भी इसके इफेक्ट्स को स्टडी किया था ये तमाम यहाँ पर भी मौजूद हैं। आई ड्रॉपर मौजूद है, पावर क्लिप मौजूद है। इन सब को आप देख चुके हैं कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप आसानी के साथ अगर आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है और उसकी प्रॉपर्टीज़, इफेक्ट्स और साइज़ वगैरह किसी दूसरी जगह पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप दोबारा से सारा कुछ क्रिएट करें, आप जस्ट एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल की मदद से उसकी प्रॉपर्टीज़, इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह को कॉपी करें और उसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इससे सेव होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर को बारे में देखा कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से शैडो को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से इसको ये वाला चूज़ कर लेते हैं और इसकी जो आउटलाइन है वो हम यहाँ से ऑरेंज कर देते हैं और आउटलाइन का जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन का साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब मुझे इसकी ये जो सेम फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर जाऊँगा, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर पर क्लिक करूँगा
अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे क्योंकि इसका जो शेडो है वो भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। आपको जो जो चीज़ चाहिए होगी आप यहाँ से उसको चेक बॉक्स में चेक लगा देंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे साइज़ वगैरह चाहिए और यहाँ से मुझे इसकी आउटलाइन भी चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखें सेम फॉर्मेटिंग, सेम साइज़, सेम उसका शेडो, हर चीज़ इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। तो आसानी के साथ हमने अपना टाइम भी सेव किया और सेम उसकी जो सेटिंग थी वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर दी। तो आपका जो डिज़ाइन इस तरह से सिमिलर होगा, उसमें ये नहीं होगा कोई चीज़ बड़ी है कोई चीज़ छोटी है, किसी का शेड ज़्यादा है किसी का कम है। तो आप इस टूल की मदद से आसानी के साथ ये तमाम जो सिमिलैरिटी है एक डिज़ाइन में उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।